बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई के टैक्सी ड्राइवरों को पुलिस की जानिब से ट्रेनिंग। ड्राइवरों को सड़क पर बाहिफाजत सफ़र और दीगर एहतियात से मुतालिक आगाह किया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में ट्रैफिक से मुतालिक हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का कल्चर काफ़ी ज़्यादा आम है। इस हवाले से पुलिस ने ड्राइवरों को बाकायदा ट्रेनिंग दी है और हाल ही में तकरीबन 50 टैक्सी ड्राइवरों ने दुबई पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए ट्रैफिक सेफ्टी कोर्स करवाया गया है। दुबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कायम मकाम डायरेक्टर कर्नल जुमा बिन सवेदान के मुताबिक दुबई टैक्सी कारपोरेशन के 50 टैक्सी ड्राइवरों ने दुबई पुलिस एकेडमी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के ताउन से ट्रैफिक इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट से तरबियत हासिल की है। कर्नल बिन सुवेदान के मुताबिक ड्राइवरों को हादसात से बचने और सड़कों पर होने वाली अमवात को कम करने के लिए ट्रैफिक सेफ्टी कवानीन पर अमल करने की अहमियत के बारे में आगाह किया गया। कर्नल बिन सवेदान ने कहा कि आगाही कोर्स में गाड़ियों के हिफाजती तरीक़ाकार और ज़वाबित, हार्ड शोल्डर पर ओवरटेकिंग, गलत पार्किंग, ट्रैफिक के इशारे और गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखने की अहमियत समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अजमान स्कूल बस की जद में आकर कुचली जाने वाली बच्ची के बाप ने खून बहा की रकम फलाही इदारे को दे दी। अब इस खबर की तफसील। अजमान की अपील कोर्ट ने इससे कबल बस ड्राइवर को कैद करने और लड़की के ख़ानदान को 2 लाख दिरहम बतौर हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया था। बच्ची के वालिद ने अपने भाई को ये रकम वसूल करने और किसी खैराती तंजीम को अतिया करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये रकम किसी ज़रूरतमंद मुल्क में मस्जिद की तामीर और मरहुमा के नाम पर कुआं खोदने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिलाल ने कहा कि अजमान में एक खैराती इदारे ने अपने अकाउंट में रकम जमा होने के बाद मस्जिद की तामीर और कुएं खोदने पर रजामंदी जाहिर की है। मेरा भाई इस पूरे तरीक़ाकार पर नज़र रखेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि मरहुमा के नाम पर 5 खैराती मंसूबों को शुरू किया जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 के 1692 नए मरीज़, मज़ीद 1726 सेहतियाब। अब इस खबर की तफसील। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मज़ीद 2,93,159 नए टेस्ट किए गए। इस अमल में जदीद तरीन तिब्बी तशख़ीसी आलात का इस्तेमाल किया गया। वज़ारत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की कौमी सतह पर जल्द तशख़ीस करके उन्हें फ़ौरी ज़रूरी इलाज मुयस्सर करने की मुहिम जारी है। इसके तहत होने वाले इजाफी टेस्ट्स के नतीजे में वबा के नए मुतासरा 1692 मरीज़ों की तशख़ीस हुई। इसके नतीजे में मुल्क में इस वायरस के मजमूई मुतासरीन की तादाद 9,27,037 हो गई है। नए मरीज़ मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब की हालत संभली हुई है और इन्हें ज़रूरी इलाज मुआवजा भी मुयस्सर किया जा रहा है। वज़ारत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीज़ों में से तिब्बी पेचीदगी के बायस मज़ीद एक मरीज़ वफ़ात पा गया। इसके बाद मुल्क इस वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 2,311 हो गई है। वज़ारत ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और दीगर ज़ेरे इलाज मरीज़ों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया है। वज़ारत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखने और समाजी फासले जैसे हिफाजती इक़दामात की पैरवी करते रहने की भी तलकीन की है।
वजारत ने बताया कि वबा से मुतासरा मरीजों में से मजीद 1726 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में मजमूई सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 9,17,583 हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में सियाहत की बहाली। जनवरी से मई तक 6 मिलियन बैनुल अक़वामी सियाहों का खैर मकदम किया गया। अब इस खबर की तफसील। सियाहत के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार का इंकशाफ दुबई के महकमा इक़्तिसादियात और सियाहत ने 2022 के लिए अपनी पहली सिटी ब्रीफिंग में किया। यह एक 2 साला तकरीब है जो स्टेक होल्डर्स और शराकतदारों को सनत का गहराई से नुक्ता नज़र फराहम करता है और मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया जाता है। इस तकरीब में सियाहत के माहौलियाती निज़ाम के 1200 से ज़्यादा अहम एग्जेक्टिव्स ने शिरकत की, जिनमें हवाबाजी, सफ़र, मेहमान नवाजी और रिटेल सेक्टर शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल DET हलाल सईद अल-मरी ने कहा कि नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान इज़्ज़त मआब शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम का शानदार विजन और उनकी क़यादत हमेशा हम सब के लिए एक तहरीक रही है और ये शहर की मुसलसल कामयाबी से ज़ाहिर होता है, क्योंकि हम मईशत और सियाहत के लिए एक आलमी मरकज़ के तौर पर इसकी पोजीशन को तक़वियत देने पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम सियाहती सतूनों को सकाफ़ती से लेकर सियाहत तक बढ़ाने के लिए इंतहाई कामयाब एक्सपो 2020 दुबई से पैदा होने वाली ज़बरदस्त रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुबई की मुस्बत कारकर्दगी शहर की लचक और बहाली की हमारी हिकमत अमली की कामयाबी का सबूत है, चूँकि हम एक मजबूत मकामी मार्केट और बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी दौरे से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शुराका को आलमी मुहिम्मात के बारे में भी आगाह किया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।